नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय देश बहुत ही मुश्किल समय से गुज़र रहा है। जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध शुरू हुआ है, देश में एक प्रकार से ऊर्जा संकट का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि हमारा लगभग 20% से 25% के करीब पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल हार्मुज जलसंधि से ही आयात होकर देश में आता है। क्योंकि हमारा देश लगभग 80% करीब आयात पर निर्भर करता है ऊर्जा ज़रूरतों के लिए। इसलिए भारत देश के समय एक मुश्किल घड़ी का समय है। अतः सभी साथियों से मेरी एक विनम्र अपील है कि इस संकट के समय में हम सभी देशवासी एकजुट रहें और अपने देश का साथ दें, अफवाहों से दूर रहें। लगभग सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति आम लोगों तक हो पाए, जिससे कि मानव जीवन सुचारू रूप से चल पाए। और लगभग थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ सबको सामान्य रूप से चीज़ें मिल जा रही हैं। गैस की सप्लाई एक निश्चित समय के बाद सबको हो जा रही है। पेट्रोल टंकियों पर पेट्रोल और डीजल लगभग पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहे हैं। इसलिए हमको किसी भी प्रकार की अफवाह से बच के रहना है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है उसी का पालन करना है। इस समय इस संकट से बचने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे प्रयास करके इस मुश्किल दौर से निजात पा सकते हैं। जैसे कि वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जाए ऊर्जा का, जिससे कि हम एक प्रकार से ऊर्जा के बोझ को देश के ऊपर कम कर पाएँ। जैसे इस समय हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। बहुत ज़रूरत हो तभी हम व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करें, नहीं तो सार्वजनिक वाहन से जाएं। और गैस सिलेंडर की जगह संभव हो तो हम इंडक्शन का प्रयोग करें। पीएनजी पाइपलाइन अगर हमारे शहर में संभव हो तो उसका प्रयोग करें। और भविष्य में ऐसा संकट तो आएगा ही, जिसके लिए हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ बढ़ना होगा, जिससे कि हम अपने आप को सशक्त बना पाएंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल ये संकट तो हमारे देश पे आएगा ही। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, एक समय बाद ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब समाप्त हो जाएंगे। हमें एक नवीकरणीय ऊर्जा के साधन की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए सरकार को एक बहुत गहन विचार विमर्श करके नए ऊर्जा के स्रोतों की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसे संकट का सामना किया जा सके। फिलहाल सरकार ने आम लोगों के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, इस महंगाई का बोझ ना पड़े, तो 10 रुपये पेट्रोल डीजल पे अपनी ड्यूटी को कम किया है। और निर्यात में लगभग 21 से 22 रुपये ड्यूटी को बढ़ाया है, जिससे कि पेट्रोल डीजल बाहर ना भेजा जाए और देश में लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति होती रहे। इसलिए एक बार फिर से सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि अफवाहों से बचें। लगभग हर जगह चीज़ें सामान्य हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।